रवां हफ्ते के पहले दिन यानी पीर के रोज छपे कॉलम में यह बयान करने की कोशिश की थी कि आइन नामी किताब में जो भी लिखा हो, इमरान खान साहब बजिद हैं कि मार्च 2021 में सेनेट की खाली हुई 48 नशिस्तों पर इंतखाब खुफिया रायशुमारी के बजाय खुले बंदों हों। हम सबको वाज़ेह तौर पर नजर आए कि कौमी या सूबाई असम्बलियों के कौन से रुकन ने किस उम्मीदवार की हिमायत में वोट डाला था। इमरान खान साहब की जिद का जिक्र करते हुए यह एतराफ करने को भी मजबूर हुआ था कि हमारे पढ़े लिखे शहरी मुतवसत तबके की मौसर अक्सरियत भी मज़कूरा तरीक़ाकार की हामी है। 1990 की दहाई से हमारे जहन साज सहाफ़ियों ने और साफ सुथरी सियासत के प्रचारक एंकर खवातीनो हजरात ने इन्हें कायल कर दिया है कि सियासतदान बुनियादी तौर पर बेईमान होते हैं, लाखों रुपए खर्च करके मुंतखब ऐवानों में आते हैं, हमारे अवाम महज कीमे वाले नान खाने के बाद इनकी हिमायत में वोट डाल देते हैं। खरीदे वोटों से मुंतखब हुए अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों को जब किसी फर्द को सेनेट के लिए मुंतखब करना होता है तो वो भी अपने वोट की कीमत के तलबगार होते हैं। सेनेट का इंतखाब नहीं होता, वोटों की मंडी लगती है। इमरान खान साहब इस रिवायत का खात्मा करना चाह रहे हैं। यह बात दुरुस्त है कि हमारे तहरीरी आइन की शिक नंबर 226 खुफिया रायशुमारी पर इसरार करती है। आइन के तकाजे मगर हमारे जैसे मुल्क में मुकद्दस शुमार होने की गुंजाइश नहीं। हमारे जहन साजों ने बहसीत मजमूई तय कर दिया है कि हम एक बदउनवान मुआशरा हैं। इसे सीधी राह पर चलाने के लिए आइन से बालातर इकदाम लेना जरूरी है। इसी बाइस क़याम पाकिस्तान के चंद ही साल बाद तहरीक के दौरान बरतानवी सरकार की फिदवियाना नौकरी करने वाले गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल की हैसियत में दस्तूर साज असेंबली को मुअत्तल कर दिया था। गुलाम मोहम्मद के मज़कूरा फैसले को हमारी आला तरीन अदलिया के जज जस्टिस मुनीर ने नजरिया जरूरत के तहत हक व जानिब करार दिया। नजरिया जरूरत बाद अज़ां जनरल अयूब, जनरल याया खान, जनरल ज़िया और परवेज मुशर्रफ को भी तसलसल से इनकलाबी इकदाम उठाने के जवाब फराहम करता रहा। मामला इफ्तिखार चौधरी तक पहुंचा तो भरपूर अवामी हिमायत की बदौलत अपने मनसब पर बहाल हुए इफ्तिखार चौधरी ने अज खुद नोटिसों की भरमार से हमारी सियासत को साफ सुथरा बनाना शुरू कर दिया। साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा ने अदालती रहनुमाई के असूल को मजीद जानदार बना दिया। आज का सुप्रीम कोर्ट भी अगर आइन के तकाजों को बालाए ताक रखते हुए खुले बंदों इंतखाब की इजाजत मरहमत फरमा दे तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। बुनियादी हकायक पर तवज्जो देने की मगर हमें आदत नहीं। ऑपोजिशन जमातें दुहाई मचा रही हैं कि इमरान हुकूमत को कामिल यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जानिब से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्तों पर खुले इंतखाब के लिए पेश करदा फरियाद को मान लेगी। इसी उम्मीद को जहन में रखते हुए एक सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है जो खुले इंतखाबात की राह बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। मुझ जैसे कलम घसीट अगरचे तय कर चुके हैं कि वो क्या लिखेंगे जवाब में। बहरहाल मंगल के दिन हमारी आज़ाद और बेबाक टीवी स्क्रीनों पर एक वीडियो वायरल हो गई। इसमें खैबर पख्तूनख्वा के चंद अरकान असेंबली मार्च 2018 में हुए सेनेट इंतखाब में अपने वोट की नोटों की मोटी मोटी कद्दियों की सूरत कीमतें वसूल करते पाए गए। इमरान खान साहब ने पुरजोश ट्वीट लिखकर मज़कूरा वीडियो के मंजर आम पर आने का खैर मकदम किया। अवाम को याद दिलाया कि वीडियो में मौजूद शहादतें इनके इस दावे को साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि सेनेट के इंतखाबात के दौरान वोटों की खरीदो फरोख्त होती है। ये रिवायत अब ख़त्म होना चाहिए। ऐसे तमाम सियासतदानों को बिला इस्तिस्ना बेकाऊ ठहराते हुए अवाम के दिलों में इनके खिलाफ नफरत और मायूसी की आग को मजीद भड़काते जहन साज एंकर खवातीनों हजरात की अक्सरियत यह सोचने का तरद्दुद ही नहीं करेगी कि हमारे यहाँ सेनेट का इंतखाब कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के जरिए होता है। इन सब ऐवानों में बैठे अरकान की कुल तादाद 1000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। सवाल उठता है कि नोट गिनते गिनते अरकान की वीडियो वायरल हुई, इनकी तादाद अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की मजमूई तादाद का कितने फीसद है। गौर की जहमत करें तो सवाल उठाना यह भी लाजमी है कि नोट की गड्डियां किस मकाम पर डिलीवर हुई। मुबैना तौर पर अपने वोट की कीमत वसूल करने वाले एक साबिक रुकन सूबाई असम्बली वीडियो वायरल होने के बाद निहायत धड़ल्ले से कैमरे के सामने एतराफ कर रहे हैं कि इनके साथ सौदा 2018 में उनके सूबे की असम्बली के स्पीकर जनाब असद कैसर के सरकारी घर में हुआ था। मौसूफ का इसरार है कि इन दिनों के वजीर आला परवेज खटक ने कई बार उन्हें फोन करके वहां जाने को मजबूर किया। उनकी जानिब से बताया गया कि तहरीक इंसाफ को 2018 का आम इंतखाब लड़ने के लिए चंदे की भारी भरकम रकूम वसूल हुई है। जमात ने फैसला किया है कि इन रकूम को सूबाई असम्बलियों के इन अरकान में तकसीम कर दिया जाए जिनके पास जाती तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए वाफर सरमाया मौजूद नहीं। मौसूफ की जानिब से हुए दावे से कबल मुझ जैसे सादा लोग ये तय कर बैठे थे कि सब पे भारी तसव्वुर होते हुए आसिफ अली जरदारी ने अपने चंद लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट भेजने के लिए इतवार बाजार लगाया था। ये सोचते हुए अक्सर ये गिला भी दिल में रहा कि मौसूफ मेरे साथ जाती दोस्ती का दावा करते हैं, शाह खर्ची के खुमार में, ताहम इस गरीब को याद नहीं रखते जिसे इस उम्र में भी हफ्ते के 5 दिन सुबह उठकर ये कॉलम लिखना पड़ता है। फुकदाने राहत ने जी बौखला दिया है। मौसूफ को ताहम खबर तक ना हुई।
اپنا دکھڑا بیان کر لینے کے بعد یاد دلانا چاہتا ہوں کہ رشوت خور کو بدنام کرنا ہی کافی نہیں، راشی کا مرتشی بھی ہوتا ہے، اور دونوں پھر نار یعنی جہنم کی آگ کے برابر حقدار شمار ہوتے ہیں۔ منگل کے روز جو ویڈیو وائرل ہوئی، اس کی وجہ سے غضبناک ہو کر سپریم کورٹ کھلے ووٹ کی حمایت کر بھی دے، تب بھی راشی کا سراغ لگانا ضروری ہے۔ پیناما کا ہنگامہ کھڑا ہوا تو ریاستی اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ایک جے آئی ٹی بنی تھی۔ سپریم کورٹ کے روبرو ان دنوں خفیہ رائے شماری کی حمایت میں دلائل دینے والے فریقین کو ایسی ہی ایک اور جے آئی ٹی کا تقاضا کرنا چاہیے۔ راشی اور مرتشی کا اس کی محنت سے بآسانی تعین ہو جائے گا۔ اس کے بعد آرٹیکل 62-63 کا اطلاق ایسے افراد کو ملکی سیاست میں حصہ لینے کے لیے تاحیات نااہل قرار دے سکتا ہے۔ ایسا مگر ہوگا نہیں۔ منگل کے دن ویڈیو کو وائرل کرنے والوں کی بنیادی خواہش محض کھلے ووٹ کو یقینی بنانا ہے۔ پروپیگنڈا کے ہنر کو مہارت سے بروئے کار لاتے ہوئے عمران خان صاحب کی خواہش کو ہر صورت پورا کرنے کے رستے بنانا ہے۔ اس معاملے پر تحقیق کا ڈول ڈالا گیا تو بالآخر پیغام یہی جائے گا کہ مارچ 2018 میں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے منڈی شاید ایک ہی صوبائی اسمبلی میں لگی تھی۔ ان دنوں کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے ممکنہ طور پر اس کا اہتمام کیا اور ہٹی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے گھر لگی۔ اس میں گرامی ان کا اسد کیسر ہے۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد وہ رب کے کرم اور عمران خان کے وسیلے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر ہو گئے۔ ان دنوں صاف ستھرے نئے پاکستان کے منتخب ایوان میں قانون سازی کے عمل کے نگہبان ہیں۔ دل دکھا دینے والا نتیجہ یہ بھی برآمد ہو سکتا ہے کہ چوروں اور لٹیروں کے خلاف کئی برسوں سے جدوجہد کرنے والی تحریک انصاف میں راشی اور مرتشیوں کی ایک کثیر تعداد بھی گھس آئی ہے۔ مارچ 2021 میں ہونے والے انتخاب کے دوران ان کے ضمیر کے تحفظ کے لیے کھلا ووٹ ہر صورت درکار ہے۔ ویڈیو صرف ایک صوبائی اسمبلی کے چند اراکین کی بابت وائرل ہوئی ہے۔ ہمارے تمام منتخب اداروں میں بیٹھے افراد مگر اس کی وجہ سے بے شمار ہوتے ہیں۔ ان کی ڈھیٹ ہڈی مگر اس پہلو کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرے گی۔ انہیں واقعتاً نظریہ ضرورت کی لاٹھی سے سیدھی راہ پر ڈالنا ہوگا۔